एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का काफ़ी डिमांड के कारण से फिर से यहाँ पे हम लेके आ चुके हैं क्लास 10 के मैथ्स यानी कि गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण है MVBA वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ये जो है ना प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में है। अगर आप ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेते, समझ लेते, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते, तो ये मेरा गारंटी है कि आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जो भी पूछ लिए जाएंगे ना, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। पर बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। पर बच्चों, इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे चुन चुन के ऑब्जर्व क्वेश्चंस को हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न 100% 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, संपूर्ण विद्यार्थी जल्दी से फटाफट से क्लास को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए। पर बच्चों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिएगा पर बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए पर बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आप कॉपी कलम ले लीजिए, उसके बाद मेरे साथ एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करने का जरूर कोशिश कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इससे आपको ये पता चलेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है प्यारे बच्चों डबल हो जाएगा ना। यहाँ पे तो हम समझाएंगे, इनके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डबल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक रहेगी प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि दो लगातार विषम संख्याओं का मसक कितना होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बार पढ़ लिए कि सम संख्याओं का मसक कितना होता है। अब आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे विषम संख्याओं का मसक कितना होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो विषम संख्या होती है ना प्यारे बच्चों, दो लगातार विषम संख्या, मान लिए 3 और 5 है। प्यारे बच्चों, 3 और 5 क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या, यानी कि ये क्या है प्यारे बच्चों, को प्राइम नंबर है। ये क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर। आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, को प्राइम नंबर है। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या है। अब देखिए 3,5 इसका मसक पूछ रहा है बच्चों, यानी कि दो लगातार विषम संख्या है ना। 3,5 क्या है बच्चों, विषम संख्या है ना। अगर आप इसका मसक निकालते ना बच्चों, चलिए निकाल के चेक कर लेते हैं। 3,5 का मसक निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से इसका मसक निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका बचेगा कितना प्यारे बच्चों, 5 में 3 गया 2, फिर हम लोग 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसेस को तब तक अपनाएंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। अब यहाँ पे 2 1 का 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर करें प्यारे बच्चों। यहाँ पे 3 में 2 गया तो 1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 1 को फिर 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे 1 दूना 2 हो जाएगा। सिंपल है प्यारे बच्चों, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। अब देखिए जो स्टेप में शेषफल शून्य हो जाता है तो उसका जो भाज्यक होता है ना प्यारे बच्चों, वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो देख सकते हैं इसका HCF कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1 ना आ गया। प्यारे बच्चों, कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि दो लगातार विषम संख्या आपस में क्या होती है प्यारे बच्चों, आपस में को प्राइम नंबर होती है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या का जब मसक होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, 1 ना होता है जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सिंपल है प्यारे बच्चों, काफ़ी सिंपल है। आप हमें बताइए कि दो लगातार सम संख्याओं का मसक कितना होगा प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए कि दो लगातार सम संख्याओं का मसक कितना होगा तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में जा करके ना। आप आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है ना एक क्या दिया हुआ है बच्चों, सांख्यिकी आंकड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, माध्यिका यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा जब भी माध्यिका पूछा जाए ना प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, उसको जो है ना आरोही क्रम में सजा दीजिए। उसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आरोही क्रम में सजा दीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आपको सजा देना है प्यारे बच्चों। असेंडिंग ऑर्डर बोले तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, छोटा से बड़ा। अब देखिए सबसे छोटा यहाँ पे देखा जाए तो 7 होगा प्यारे बच्चों। सबसे छोटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। यहाँ पे सांख्यिकी आंकड़ा में देखा जाए तो सबसे छोटा 7 है, फिर 8 है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 10 है प्यारे बच्चों। अगर फिर देखा जाए तो 11 है प्यारे बच्चों, फिर 12 है प्यारे बच्चों, फिर देखा जाए तो 15 है एक ही बार में। आप लोग चेक कर लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी माध्यिका पूछा जाए ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, उसको आरोही क्रम में सजा दीजिएगा। आरोही क्रम में सजाने के पश्चात आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पीछे तरफ से और आगे तरफ से दोनों तरफ से आप लोग बराबर कर लीजिए। जो बीच में मध्य संख्या होती है ना, वही उसका माध्यिका होती है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे पीछे तरफ से 3 गो संख्या लेंगे और आगे तरफ से भी 3 गो संख्या लेंगे तो बीच में कितना बच जाता है प्यारे बच्चों, 10 बच जाता है। तो यही 10 इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए। यही 10 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माध्यिका हो जाएगा, यानी कि मध्य संख्या इसका माध्यिका कहलाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक
कि कोट थीटा मतलब कोट थीटा जो है ना किसके बराबर होगा, कोट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो बहुत ही सिंपल है पर बच्चों, आपको तो पता होना चाहिए। एगो फॉर्मूला आप लोग को सिंपल वाला फॉर्मूला पता होगा। कोट थीटा बराबर क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 1/tan थीटा होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, 1/tan थीटा होते हैं। अगर यहाँ पे आपको बोला जाए बाबू, यहाँ पे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/sin थीटा मतलब sin थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं ना। tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कोस थीटा है ना सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे में भी जो है ना जो टेन थीटा होते हैं मतलब कोट थीटा जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्लियर करें प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, एक बहुपद दिया हुआ y² - 6y + 8 का घात है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब भी घात पूछा जाए तो किसी भी बहुपद का उच्चतम घात ही उसका क्या होता है प्यारे बच्चों, घात होता है। सबसे बड़ी घात यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो सबसे बड़ी घात होता है ना प्यारे बच्चों वही उसका क्या होता है, उच्चतम घात होता है। सबसे बड़ी घात तो बहुपद का वही घात होता है प्यारे बच्चों, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी घात बोले तो पावर। तो सबसे बड़ी पावर किस में है प्यारे बच्चों, आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे y² है, यहाँ पे 6y + 8 है, तो यहाँ पे y के पावर 1 छिपा हुआ है। तो सबसे बड़ी घात किस में है प्यारे बच्चों, y², यानी कि सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिएगा किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, और द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं, तो 2 घात होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्य होते हैं प्यारे बच्चों, 2 शून्य होते हैं। जितने घात होंगे उतने शून्य होंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, देखिएगा कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री - 2 का मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल जी प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको एगो चीज़ पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो सेक 45 डिग्री होता है इसका वैल्यू कितना होता है। तो संपूर्ण विद्यार्थी बताएंगे सर सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है सेक 45 डिग्री का मान पूछा गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर 45 डिग्री यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेक 45 डिग्री की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल बात है, 1 मिनट इसको हम सही से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक 45 डिग्री की जगह कितना लिखेंगे, √2 लिखेंगे, क्योंकि सेक 45 डिग्री का हम √2 होता है। तो यहाँ पे √2 लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, सिंपल बात। फिर माइनस है तो -2 कर देंगे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं -2 दिया हुआ है। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि √2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि यहाँ पे जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है प्यारे बच्चों, कितना होता है, √4 -2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो √4 किसका स्क्वायर रूट होता है प्यारे बच्चों, 2 होता है -2। यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो शून्य प्राप्त होगा। आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि डायरेक्टली कर सकते थे, स्क्वायर से रूट को काट देते तो बचता क्या प्यारे बच्चों, 2 ही ना बचता जी। अब 2 में 2 को घटाइएगा तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 ही ना आएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण और सिंपल कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 गो पासा है, दोनों पासे को क्या किया गया है, एक साथ उछाला गया है, तो दोनों पर एक गो संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, यही ना आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे लिख देते प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके लिखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पासे पर प्रकट संख्या क्या क्या हो सकती है, पासे पर प्रकट संख्या, तो पासे पर कौन कौन सी संख्या प्रकट हो सकती है प्यारे बच्चों, पासे पर प्रकट संख्या क्या क्या हो सकती है, पासे पर प्रकट संख्या क्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों। अब देखिए पासे पर प्रकट संख्या 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 ना आ सकती है, ये संख्याएं आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि दोनों पर प्रकट संख्या क्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों। यहाँ पे अगर लिख देंगे कि दोनों पर प्रकट संख्या, दोनों पर प्रकट संख्या क्या क्या हो सकती है प्यारे बच्चों। देखिए पहला पासे पर कितना अधिकतम संख्या आ सकती है, 6 आ सकता है। दूसरे पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, दूसरा पासा पर 6 आएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या मानते हैं, दोनों पर
मतलब यहाँ पे दोनों पासों को फेंका गया है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे पर बच्चों, एन एस मान लेंगे। क्या मानेंगे पर बच्चों, एन एस, यानी कि यहाँ पे कुल प्रायिकता इसको मान लेते हैं। तो 6 को 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा पर बच्चों, 36 ना हो जाएगा जी। अब इतना तो क्लियर करें पर बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिएगा, मान लेंगे कि दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता को क्या मानेंगे पर बच्चों, एन ही मानेंगे। एन ही बोले तो पर बच्चों अनुकूल प्रायिकता। अब देखिए अनुकूल प्रायिकता यहाँ पे देखा जाए, पहला पासे पर एक आएगा पर बच्चों, फिर दूसरा पासे पर कितना आएगा पर बच्चों, एक आएगा। क्लियर करें पर बच्चों, फिर यहाँ पे दूसरा पासे पर एक आएगा, सॉरी पर बच्चों, दूसरा पासे पर दो आएगा, तो मतलब दूसरा वाला पहला पासे पे दो आएगा, दूसरा पासे पे भी दो आएगा, तीसरा पासे पर यहाँ पे अगर देखा जाए तीसरा पासे पर 3 आएगा, तो मतलब पहला पासे पे 3 आएगा तो दूसरा पासे में भी 3 आएगा। इसी प्रकार पहला पासे में 4 आएगा तो दूसरा पासे में 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे पहला पासे में 5 आएगा तो दूसरा पासे में भी 5 आएगा ना जी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो पहला पासे में अगर 6 आता है, दूसरा पासे में भी 6 आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपका दोनों संख्या, मतलब दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ये है पर बच्चों। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यानी ई कितना हो जाएगा पर बच्चों, यानी का मान कितना हो जाएगा, मतलब दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा पर बच्चों। अब देखिए दोनों पे एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हमें क्या ज्ञात करना है पर बच्चों, एन एस भी आ गया तो एन ई भी आ गया। अब हमें मुझे ज्ञात करना है प्रायिकता। क्या ज्ञात करना है पर बच्चों, प्रायिकता। तो पर बच्चों प्रायिकता जो होती है ना, क्या होती है, अनुकूल प्रायिकता यानी कि एन ई बटा एन एस होते हैं। एन ई बटा एन एस बोले तो अनुकूल प्रायिकता बट्टे कुल प्रायिकता। अब देखिए अनुकूल यहाँ पे प्रकट संख्या कितना है पर बच्चों, 36 है। कितना है पर बच्चों, आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिएगा एन ई का मान कितना है पर बच्चों, एन ई का मान 6 है ना जी, तो 6 लिख देंगे। उसके बाद एन एस का मान कितना आया जी, देखिएगा 36 आया हुआ, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 36 लिख देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, इसके जब काटेगा तो 6 6 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रायिकता इसका निकल जाएगा ना पर मतलब दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी, 1/6 आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है पर बच्चों। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, ध्यान से आपसे पूछा जा चुका है। क्या कराए कि बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले एगो वृत्त को ड्रॉ कर लेते पर बच्चों। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्या करेंगे पर बच्चों, वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये आपका वृत्त है पर बच्चों, ये आपका वृत्त है, ठीक है ना। चलिए इसको थोड़ा 1 मिनट पर बच्चों, 1 मिनट पर बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार। चलिए पर बच्चों एक वृत्त को यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक वृत्त हो गया पर बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे पर बच्चों, देखिएगा ध्यानपूर्वक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको अच्छी तरीके से देखिएगा पर बच्चों। अब देखिए वृत्त के महाबिंदु यहाँ पे पर बच्चों, वृत्त का महाबिंदु मान लिया यहाँ पे ओ, इसको मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है ना, एक रेखा यहाँ पे, एक रेखा यहाँ से खींचा जाएगा एक बिंदु से, और दूसरा बिंदु वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ से खींचा जाएगा। तो यहाँ पे एक रेखा खींचा जाएगा ओ बिंदु पर आएगा, फिर यहाँ पे एक रेखा खींचा जाएगा तो यहाँ पे ओ बिंदु पर आएगा। इसको हम लोग क्या मानेंगे पर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो यहाँ पे ए ओ और बी ओ ये दोनों आपस में क्या होगी पर समान होगी। क्या होगी, समान होगी। यानी कि वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है पर क्या होती है, समान होती है। यही आपसे पूछा जा रहा है। और जो है ना पर वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है पर आपको ये पता होना चाहिए पर, ठीक है ना। देख सकते हैं वृत्त के बाह्य बिंदु पर केवल 2 ही को स्पर्श रेखा खींचा गया है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर जो है ना पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करा रहे पर, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को जल्दी से फटाफट से संपूर्ण विद्यार्थी लाइक कर दीजिए पर। अब चलिए पर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो पैरोचो यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है पैरोचो। एक भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है पैरोचो। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई यहाँ पे 4√3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पैरोचो, 12 मीटर एक ऊँचा खंबा को बना लेते हैं। जमीन से है 12 मीटर ऊँचा खंबा, इसकी ऊंचाई कितना है पैरोचो, 12 मीटर दिया हुआ है, ठीक है पैरोचो। अब देखिए जमीन पर जो छाया पड़ रही है ना पैरोचो, जो क्षैतिज छाया पड़ रही है 4√3 पड़ रही है। कितना पड़ रही है पैरोचो, छाया की लंबाई कितना है, 4√3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये भी मीटर में है पैरोचो, यहाँ पे मीटर छूट गया तो यहाँ पे आप लोग मीटर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है पैरोचो, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण क्या होता है पैरोचो, नीचे से ऊपर की ओर। यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि थीटा
का मान क्या होगा। अब ये जो है बच्चों कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया ना। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता होना ना चाहिए जी, ये हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ लेंगे, साइन लेंगे कि टेन लेंगे कि कोट लेंगे, क्या चीज़ लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में जो है ना प्यारे बच्चों पी आता है और बी आता है। तो आप बोलेंगे सर पी और बी क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना जी। ये पी जो होते हैं प्यारे बच्चों क्या होते हैं, लंब होते हैं, और बी जो होते हैं पर ये क्या होते हैं आपको तो पता होना चाहिए, ये क्या होते हैं, बेस यानी कि आधार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ पर हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे, क्योंकि टेन में क्या आते हैं पर टेन में पी और बी दोनों आते हैं। तो यहाँ पे पी बटा बी कर देंगे। अब देखिए पी जो होते हैं पर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम लिख देते, ये आपका ए हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। क्लियर करें प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि p बटा बी होते हैं, p का मान ए बी है और b का मान देख सकते हैं पैर बच्चों बी सी है। तो यहाँ पे b की जगह कितना रखेंगे, बी सी रखेंगे। क्लियर करें पैर बच्चों। अगर अब देखा जाए पैर बच्चों ए बी का मान यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी मतलब ए बी का मान कितना है पैर बच्चों, 12 है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो बी सी का मान कितना है पैर बच्चों, 4/3 है। तो यहाँ पे बहुत विद्यार्थी सोचेंगे सर ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, जिसको काट दीजिए, 4×3 = 12 हो जाएगा पैर बच्चों। कितना हो जाएगा, 4×3 = 12। अब देखिए यहाँ पे कितना आया हुआ है पर बच्चों, 3/√3 आया हुआ है। कितना आया हुआ है पर बच्चों, 3/√3 आया हुआ है। 3 बटा कितना आया हुआ पर बच्चों, √3। तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हर है ना पर बच्चों इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया पर बच्चों। तो ऊपर में क्या बच जाएगा पर बच्चों, 3√3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3√3 बटा, और √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ना होगा जी। तो यहाँ पे आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा कितना पर बच्चों, केवल सिर्फ और सिर्फ √3 बचा। तो आपको तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए जो टेन थीटा होते हैं ना, टेन थीटा का मान कितना आया हुआ है, √3 आया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेन कितने डिग्री के मान पे √3 आता है। तो सर आप बोलेंगे सर टेन 60 डिग्री के मान पे √3 आता है। वेरी गुड प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, टेन थीटा बराबर टेन 60 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा पर बच्चों लेफ्ट राइट में। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया पर बच्चों, 60 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा पर बच्चों, 60 डिग्री। कितना सिंपल है पर बच्चों, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आइए पर बच्चों देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है। तो पर बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होते हैं, यानी कि जो अर्धगोले है तो यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, यानी कि टी ऐसे पूछा जा रहा है। तो टी ऐसे जो होते हैं ना पर बच्चों, अर्धगोले का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, यानी कि जो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, यानी कि जो कर्व होते हैं ना पर बच्चों, कर्व का एरिया क्या होते हैं पर बच्चों, 2πr² होते हैं। इसको ऐड कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे पर बच्चों, और यहाँ पे बेस का क्या कर देंगे, यानी कि विड्थ का भी कह सकते हैं, यानी कि बेस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बेस का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होते हैं पर बच्चों, πr² होते हैं। वेरी गुड। अगर यहाँ पे देखा जाए पर बच्चों 2πr² और यहाँ पे πr², तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पर बच्चों, 3πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3πr²। तो ये देख सकते हैं पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पर बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। तो पर बच्चों देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से देखिएगा पर बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि अगर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे 35 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि परिमाप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे त्रिज्या को हम लोग 35 मीटर दिया हुआ, यानी कि इतना दिया हुआ प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा चुका है प्यारे बच्चों, परिमाप क्या होगा, वृत्त का परिमाप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों वृत्त का जो परिमाप होते हैं, फॉर्मूला होते हैं प्यारे बच्चों 2πr। क्या होते हैं, 2πr। तो यहाँ पे अगर हम लोग पाई का वैल्यू को रखते हैं 22/7 और आर का मान जो दिया हुआ है प्यारे बच्चों कितना रखेंगे, 35 रखेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 7×5 = 35, 5 बार में कट जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 × 44 हो जाएगा पर बच्चों, 44 को हम लोग क्या कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 5 को 20 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, 5 को 20 और 2 22 हो गया, यानी कि 220 मीटर हो गया इसका राइट आंसर। पर बच्चों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है, क्या करेगी, निम्न में से कौन सा परिमेय है। तो पर बच्चों आपको तो पता होना चाहिए ना पर बच्चों, परिमेय क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में होती है, यानी कि जो बट्टे के रूप में होता है, जहाँ पे q ≠ 0 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वही ना आपसे पूछा जा रहा है जी, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों पाई क्या होते प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होते। पाई क्या होते प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होते। ठीक है। √7 क्या होते प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर सी को अगर चेक किया जाए तो यहाँ पे 16 √16 बटा
25 है। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों अंडर रूट 16/25, यानी कि दोनों में रूट है प्यारे बच्चों, रूट 16/√25, यानी कि इसको अगर तोड़ देंगे रूट को तो दोनों को अलग अलग कर देंगे। अब आपको तो ये पता होना चाहिए 16 जो होते हैं किसका स्क्वायर रूट होते हैं, 4 का होते हैं, और ये 25 किसका स्क्वायर रूट होते हैं प्यारे बच्चों, 5 का। तो 4/5 आ गया ना जी, 4/5 P/Q के फॉर्म में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से कि समांतर श्रेणी दिया हुआ और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका सारांतर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सारांतर कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपको तो पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे पर बच्चों, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी कि सारांतर, यानी कि स्मॉल डी का मान निकालना है। तो स्मॉल डी का मान को कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, अगला पद में पहला पद को घटा दीजिए। अगला पद में क्या कीजिएगा पर बच्चों, पहला पद में घटा दीजिए, अगला पद माइनस पहला पद, पहला पद यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे बच्चों। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगला पद दिया हुआ है प्यारे बच्चों 5/4, अगला पद कितना है प्यारे बच्चों 5/4, माइनस कर दीजिए पहला पद 3/4 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे सार्वंतर इसका निकल के आ जाएगा। अब देखिए पर बच्चों नीचे में यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4, तो दोनों का यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तब देखिए जब भी नीचे में सेम होता है तो डायरेक्टली ऊपर में हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस मतलब बोले तो ऊपर में डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। तो 5 पे 3 गया कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा बट्टा 4। अब इसको जब काटिएगा तो 2 1 का 2, 2 दूना 4 होना जाएगा जी जी। तो यहाँ पे 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए फिर बच्चों देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा कि किसी घटना ई के लिए पीई की प्रायिकता प्लस पीई की नहीं मतलब पीई नहीं होने की प्रायिकता। कहने का मतलब ये होता है कि पीई की प्रायिकता प्लस पी डैश ई की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो पहले बच्चों घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का मान हमेशा कितना होता है पहले बच्चों, 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 16:81 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भुजा का अनुपात क्या होगा। तो जब भी यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा आपको, जब भी यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा पर बच्चों, दोनों पे रूट अंडर कर दीजिए, यानी कि 1681 अंडर रूट कर दीजिए। तो 16 जो होते हैं जो किसका स्क्वायर रूट होते हैं, 4 का होते हैं, 81 किसका होते हैं जो 9 का होते हैं। तो 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, 4:9। इसको अगर डिटेल से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना ही इसका राइट आंसर आएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होते हैं, यहाँ पे भुजा दिया हुआ बच्चों, यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये ना दिया हुआ जी। तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल होते हैं क्या होते प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए ना जी, भुजा गुना भुजा होते क्या होते प्यारे बच्चों, भुजा गुना भुजा, यानी कि ए स्क्वायर होते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए गुना ए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 8 है, तो 8 को 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ जी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते प्यारे बच्चों। देखिएगा बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो को पासा है बच्चों, दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ फेंका जाता है, और दोनों पर जो है ना बच्चों, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों। दोनों पासों पर मतलब क्या आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/36 होगी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों, इसको आप क्या कीजिएगा बच्चों, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। जब भी दो पासे को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पासों पर क्या आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/36 होगी। इसे आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसको अगर आप इस तरह सोल्व कीजिएगा तो हम सोल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे, जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों पासों पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं बच्चों, कुल परिणाम, दोनों पासों पर कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। पहला पासे पर यहाँ पे मान लिए बच्चों, पहला पासे पर क्या आएगा, 1,1 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, पहला पासे पे 1 आएगा, दूसरा पासे पे 2 आएगा। फिर यहाँ पे पहला पासे पर 1 आएगा, दूसरा पासे पर 3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बच्चों, पहला पासे पे 1 आएगा, दूसरा पासे पे कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार ये प्रोसेस चलते रहेगा बच्चों। पहला पासे पे 1 आएगा, दूसरा पासे पे कितना आएगा बच्चों, मतलब पहला पासे पर यहाँ पे 2 आएगा, फिर पहला पासे पे 2 आएगा तो दूसरा पासे पे 1 आएगा,
फिर पहला पासे पे 2 आएगा, तो यहाँ पे दूसरा पासे पे कितना आएगा बच्चों, 2,2 आएगा, यानी कि 2 आएगा। फिर यहाँ पे पहला पासे पे 2 आएगा तो दूसरा पासे में 3 आएगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगा। कहाँ तक जाएगा बच्चों, तो 2 मतलब कितना तक जाएगा, तो 2,6 तक जाएगा ना जी। अब ये प्रोसेस आपका चलते रहेगा तो कहाँ तक जाएगा, 6,6 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 6,6 तक, यानी कि पहला पासे पे 6 आएगा और दूसरा पासे पे 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि पहला पासे पे जब 6 आया तो दूसरा पासे पे 6 आया, तो 6 6 36 हो गया। तो ये कुल परिणाम हो गया बच्चों, कितना हो गया, कुल परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, एनएस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एनएस का मान यहाँ पे देख सकते हैं 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि दोनों पासे पर दोनों पासे पर क्या लाना है बच्चों, 5 लाना है। दोनों पासे पर क्या लाना है, 5 लाना है। दोनों पासे पर क्या लाना है बच्चों, 5 लाना है, ठीक है ना। तो दोनों पासे पर 5 कैसे आएगा बच्चों, दोनों पासे पर एक ही संख्या आएगा ना, 5 आएगा। तो यहाँ पे एनी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, एनी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 ना होगा जी। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, तो यहाँ पे अगर बोला जाए कि प्रायिकता इसका क्या होगी, प्रायिकता को हम लोग किससे दिखाएंगे, पी के मतलब पी प्रोबेबिलिटी ए मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एनी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, एनी बटा एन एस ना होगा जी, एनी बटा क्या हो जाएगा, एन एस। तो यहाँ पे देखा जाए तो एनी का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पे बच्चों एनी का मान कितना है, 1 आया हुआ है, और यहाँ पे एन एस का मान कितना है बच्चों, 36 आया हुआ है। तो यहाँ पे 1/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही ना चीज़ हम आपसे पूछ रहे थे। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पे इसको मिस इरेज कर देते हैं, चलिए बच्चों इरेज कर देते हैं, चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। बहुत ही सिंपल है जी प्रश्न। अब देखिए आपको तो पता होना चाहिए जी, कोसेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होते हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे सर कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होते हैं, जल्दी से संपूर्ण विद्यार्थी बताएंगे। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं बच्चों ये किसके बराबर होते हैं, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा किसका बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए संपूर्ण विद्यार्थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं ना बच्चों किसके बराबर होते हैं, तो सेक थीटा के बराबर होते हैं, सेक थीटा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा इंटू और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होते हैं बच्चों किसके बराबर होते हैं, तो कोस थीटा के बराबर होते हैं ना जी। आपको तो पता होना चाहिए। अब देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा इसका जो मान होते हैं ना बच्चों कितना होते हैं, 1 होते। कितना होते हैं बच्चों, 1 होते। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक कैसे होते हैं जी, बहुत विद्यार्थी यहाँ पे कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। तो हमको पता है बच्चों सेक थीटा बराबर क्या होते हैं, एच बटा बी होते। क्या होते हैं बच्चों, एच बटा बी। और कोस थीटा बराबर क्या होते हैं बच्चों, बी बटा एच होते। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या बच्चों, एक ही ना बचेगा जी। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि ए बी सी कोई मतलब त्रिभुज है कि कौन है, तो यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। तो प्यारों आपको तो पता होना चाहिए त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, यानी कि कोण ए बोल देंगे इसको, प्लस कोण बी बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे बच्चों, कोण सी बोल देंगे। तो तीनों कोणों का जो योग होता है ना बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री ना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए को जो है ना 180 की तरफ भेज देते हैं, ये तो कर सकते हैं बच्चों। ए को क्या कर देंगे, 180 की तरफ भेज दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो जाएगा, ये ना होगा जी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये बी प्लस सी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर दीजिए। चलिए बच्चों 2 से भाग कर दीजिए, इधर भी 2 से भाग कर देंगे, तो इधर भी 2 से भाग कर देंगे, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर कट है। या फिर आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये कर सकते थे, 1 मिनट बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, इसमें भी 2 से, और इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, और यहाँ पे इसमें भी 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी प्लस सी बटा 2 बराबर, यहाँ पे इसको काट दीजिएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 जो है ना, इधर था तो इधर भेजेगा तो राइट साइड में, तो ए बटा 2 हो जाएगा माइनस में। इतना तो हो जाएगा बच्चों, इतना तो कर सकते, कोई भी कर सकता है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको क्या किसकी आवश्यकता है, साइन की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, यानी कि साइन बी प्लस सी बटा 2 कर देंगे, सिंपल बात है, बराबर उधर भी साइन ले लेंगे बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2 कर देंगे। इतना तो कर सकते हैं बच्चों। अब तो आपको पता होना चाहिए ना जी, ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं किसके बराबर होते हैं, तो कोस थीटा के बराबर होते हैं ना, किसके बराबर होते हैं, कोस थीटा। अब देखिए कोस थीटा, थीटा का मान कितना है बच्चों, थीटा बोले तो कोण का मान कितना, ए बटा 2 है, तो यहाँ पे ए बटा 2 हो जाएगा, ये ना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान कितना आ गया, देख सकते हैं।
कोस ए बाई टू आया। कितना है बच्चों? कोस ए बाई टू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना जी। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है क्या कराएगी, यहाँ पे सेक 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोस 20 डिग्री प्लस कोसेक 70 डिग्री का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है बच्चों कि दोनों में से कोई एक को चेंज कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, साइन 20 डिग्री को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे कोसेक 70 डिग्री को। चलिए जो है वो लिख दीजिए, सेक 70 डिग्री है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, इंटू साइन थीटा बराबर क्या होते हैं बच्चों, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होते हैं, तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 20 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं क्योंकि जगह की कमी के कारण से। अब हम लोग क्या करेंगे, कोस 20 डिग्री है ना, तो बच्चों यहाँ पे कोस 20 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटू कर देंगे, कोसेक 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक 70 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बच्चों। कोसेक थीटा बराबर क्या होते हैं बच्चों, आपको अभी भी नहीं बताया है। कोसेक थीटा जो होते हैं ना बच्चों, बोला जाए तो कोसेक थीटा जो होते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए थीटा का मान कितना है बच्चों, 70 डिग्री ना है जी, तो 70 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर करें बच्चों। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सेक 70 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे उतार लीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए, टॉर्चर वगैरह कुछ नहीं करना है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों, कोस 70 डिग्री आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उलझन वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे जो प्लस है, प्लस जो का तो लिख दीजिए, कोस 20 डिग्री है तो कोस 20 डिग्री ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ भी मत कीजिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस मतलब साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ पे जो घटेगी तो कितना आएगा बच्चों, आपको तो पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन 20 डिग्री ना होगा जी। अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों कि सेक 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री, यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो सेक थीटा होते हैं ना इंटू कोस थीटा, इसका मान कितना होते बच्चों, तो एक होते। कितना होते बच्चों, एक ना होते, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, प्लस कर देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि कोस 20 डिग्री दिया हुआ है, इंटू कर देंगे। साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कोस 20 डिग्री से कोस 20 डिग्री घट जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आगे बच्चों, 2 ना आ गया। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में 2 दिया हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा यहाँ पे क्या कराएगी। यहाँ पे आपसे पूछा जा चुका है कि y इंटू 1/y + 3 का मान ज्ञात करिए। तो बहुत ही सिंपल है जी प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, तो सबसे पहले अंदर की प्रक्रिया करेंगे, यानी कि ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर एक छिपा है तो y एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा बच्चों, 1 + 3y बच जाएगा ना, ये ना होगा जी। तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, तो बचा कितना बच्चों, 1 + 3y बचा। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न था जी। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़े ना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इस प्रश्न को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और बच्चों अभी तक जो विद्यार्थी क्लास को लाइक वगैरह नहीं किया तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। पर PDF आपको मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलती है अगले क्लास में। थैंक यू।